ऐसी डिजीज़ का अचानक पता चलना उस समय एक पिता के लिए क्या बीतती है वो परिस्थितियाँ मैं ही जानता हूँ। ऐसा पेन होता था कि मतलब सहन नहीं हो पाता था, बहुत ज़्यादा वाला होता था। हमने एक पैथोलॉजी लैब से अपने आप ही रिवाइज़ टेस्ट करवाया बिना किसी एडवाइज़री के। जब उसमें हमने रिपोर्टें देखी तो हमें ऐसा लगा कि सीरियस है। और उस पेन को देख पाना ही अपने आप में एक बहुत कठिन परिस्थिति होती थी कि बच्ची को उस समय उसका मेंटल लेवल तक कहीं न कहीं इस पेन से हिट करता था। मेरा नाम मयंक सिंह गौर है। बेसिकली मैं स्कूल चलाता हूँ और प्ले ग्रुप से क्लास 12 तक का सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। और ये मेरी छोटी बिटिया है स्कंद गौर। ईयर ऑफ 8 साल 8 साल में पहला अटैक आया, हमें पता नहीं था। पहला अटैक जब मेरे को 2018 में पड़ा तो मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, तो मतलब वो बहुत ऐसा पेन होता था कि मतलब सहन नहीं हो पाता था, बहुत ज़्यादा वाला होता था। पहला अटैक आया तो कोविड का टाइम था, पता नहीं था। पहला अटैक आया, इसके बाद हमें कुछ पता नहीं था तो एक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करवाया। जब ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो हमें रिपोर्टों के द्वारा पता चला कि ये एक क्रिटिकल बीमारी है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमें ऐसा लगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, रिपोर्टों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना या प्राइवेट डॉक्टर पे विश्वास करना। तो लगभग वहाँ पे 5 दिन एडमिट रही बच्ची, फिर वापस आई। वापस आने के बाद 2 दिन बाद फिर एक अटैक आया। जब दूसरा अटैक आया तो हम सीरियस हुए। हमने एक पैथोलॉजी लैब से अपने आप ही रिवाइज़ टेस्ट करवाया बिना किसी एडवाइज़री के। जब उसमें हमने रिपोर्टें देखी तो हमें ऐसा लगा कि सीरियस है। मैं हर दिन मतलब मैं पिज़्ज़ा वगैरह खाती थी, उसकी वजह से मेरे को लगा कोई बात नहीं, ऐसे ही पेन होगा, कोई बात नहीं। पर जब वो दूसरा अटैक पड़ा तब जाके थोड़ा लगा कि ये तो अब हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, बच्ची छोटी थी, 8 इयर्स थी, तो वो अपने आप पे अवेयर नहीं थी और हमने भी कभी ये पैंक्रियाटिस के बारे में सुना नहीं था। तो वो हमको ऐसा लगा छोटी बच्ची है, शायद से पेन को डिफाइन नहीं कर पा रही है या एसिडिक अटैक है, पेंटोसिड दे देते हैं। बस इन चीज़ों में मतलब बच्ची भी नहीं डिसाइड कर समझ पाई और हम भी कंफ्यूज रहे कि ये एक्चुअल क्या है। जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहाँ पे रिपोर्टें आई। जब उन्होंने बताया हमें कि ये जो है एक्यूट पैंक्रियाटिस है और ये क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता था। और फिर मैं कह रहा हूँ कि कभी हमने इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं था, तो हमें बार बार ऐसा लगता था कि शायद ये एसिडिटी के कारण हो रहा है, ठीक है, या एक नॉर्मल पेन होगा, छोटी बच्ची है डिफाइन नहीं कर पा रही है, तो कभी पेंटोसिड दे देना, कभी फिर हमने और कोई दवा दे दी। तो वो तो हम पूरे कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। पर उस पेन को देख पाना ही अपने आप में एक बहुत कठिन परिस्थिति होती थी कि बच्ची को उस समय उसका मेंटल लेवल तक कहीं ना कहीं इस पेन से हिट करता था। तो बहुत ही नेगेटिव विचार थे, मैं चाहता नहीं हूँ कि उसे मैं अपने मुंह से दोबारा दोहराऊं। पर ईश्वर ना करे कि ऐसी परिस्थिति और ऐसे विचार किसी के जीवन में और उस समय आए जब कोरोना जैसा क्रॉनिक टाइम चल रहा हो और हम अपनी बात कहीं सोशल ना कर पाएँ और सोशली हम मिल ना पाएँ। और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी डिजीज़ का अचानक पता चलना उस समय एक पिता के लिए क्या बीतती है वो परिस्थितियाँ मैं ही जानता हूँ। पड़ाव से आने से पहले क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था तो मैंने जैसे बताया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पे हमने एडमिट करवाया। वहाँ एडमिट करवाया, 5 डेज़ हमने बच्चे को वहाँ पे रखा। तो वहीं से हमें पता चला कि ये पैंक्रियाटिस है और ये एक क्रिटिकल बीमारी है। यहाँ से निकलना एक टफ जॉब है अपने आप पे। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये बीमारी, पर 5 दिन हमने वहाँ पे रखा। इसके बाद फिर हम बच्ची को दोबारा घर ले आए। घर लाने के बाद 2 दिन बाद बच्ची को रिपीट अटैक पड़ा। तो फिर कोरोना टाइम था तो हमने और कुछ नहीं किया, हमने अपने आप पैथोलॉजी से बुला के टेस्ट किया। टेस्ट में जब हमने वैल्यू चेक करी तो वैल्यू और एडेड थी, पहले से भी ज़्यादा एडिट थी। तो जो हमें ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट वहाँ पे हुए हैं, इस टेस्ट को ट्यून किया जा सकता है, पर अब हमने टेस्ट बाहर कराए थे तो हम ये तो समझ चुके थे कि ये कोई एसिडिटी पेन नहीं है, नॉर्मल पेन नहीं है। और जो बताया जा रहा है वो वही है, क्योंकि वहाँ से गूगल से सर्च करके फिर हमने उसे देख पाया, क्रॉस चेक किया कि जो बताया जा रहा है चीज़ें वही हैं। जब हमने पैथोलॉजी वालों से टेस्ट करवाया तो लकली वो हमारे भी जानने वाले थे और एक स्टाफ भी था जो पड़ाव में काम करता था।
तो उन दोनों के माध्यम से हमें पता चला कि एक पड़ाव नाम से आयुर्वेदिक सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे इसी चीज़ की स्पेशलिटीज़ है, ठीक। तो उसके माध्यम से, जैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, फिर हम वहाँ पे आए, जबकि हमारे मन में पहली शंका ये हो रही थी कि हम एक आयुर्वेदिक सेंटर में जा रहे हैं, और आयुर्वेदिक सेंटर में जाने का एक विचार ये था कि लंबा इलाज चलता है, देर तक इलाज चलता है, बहुत देर में रिलीफ आता है, पर परिस्थितियों से घिरा हुआ हम कहीं ना कहीं वहाँ पे आए। और वहाँ पड़ाव में उस समय हमारा वेद शिखा से मिलना हुआ, ठीक है, हम कहेंगे साक्षात ईश्वर से मिलना हुआ। उन्होंने इस छोटी सी बच्ची को एक घर का परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट हुआ। ये वहाँ रहना नहीं चाह रही थी, ये 2 घंटे रुकने को तैयार नहीं थी, पर उनके मार्मिक और व्यवहार से इतना प्यार उन्होंने आधे घंटे के अंदर उस बच्ची को दिया कि उसने सबसे पहले वहाँ रुकना स्वीकार किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बच्ची रुकेगी कैसे। पर उनके अपने व्यवहार से इस बच्ची ने वहाँ रुकना शुरू किया। और जबकि वहाँ कोरोना का टाइम चल रहा था, तो हमारी रिक्वेस्ट में उन्होंने हमें वहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया, क्योंकि कोरोना के टाइम में ये सारी पेंडेमिक चल ही रहा था। उन्होंने स्पेशल इस केस को एक्सेप्ट किया और वहाँ रुकने के लिए हमें बोला कि ठीक है, बच्ची के कारण मैं इसका इलाज करूँगी। और ये बहुत बड़ा वरदान हमारे लिए साबित हुआ पड़ाव कि उस दिन से आज तक इस बच्ची को एक अटैक नहीं आया। और एलोपैथिक मैं कहीं पे उस पर विश्वास ही नहीं करता उस दिन से, क्योंकि हम जो विचार लेके चले थे कि बहुत लेट इसका इलाज होता है, बहुत दिन तक एडमिट रहना पड़ेगा, पर नेक्स्ट डे से कोई पेन नहीं था और लाइफ टाइम तक आज तक कोई पेन नहीं है। और हम बिल्कुल आज स्वस्थ हैं, बच्ची स्वस्थ है और हम अस्वस्थ कहीं से है ही नहीं। और हम इस तरह से संतुष्ट हैं कि अब ये बीमारी दोबारा आएगी नहीं। इसके मूल को खत्म करने का काम आयुर्वेदिक में हुआ, पड़ाव में हुआ। और इतना विश्वसनीय इलाज हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल हर दूसरे दिन पैथोलॉजी टेस्ट करवाता है, तरह तरह की बातें बताता है, दवाइयाँ चेंज करता है, पर हमारे 20 दिन के अंदर हमारे कहने के बावजूद भी टेस्ट नहीं कराया गया। इतना विश्वसनीय इलाज आगे से हुआ और हमें मिला। क्योंकि इधर भी कोई पेन नहीं था, हम भी पूरे विश्वास में थे। और जब 20 दिन बाद टेस्ट कराया गया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। और सबसे बड़ी बात, पड़ाव में हमें ऐसा नहीं लगा कि हम घर से बाहर थे, हमें ऐसा लगा हम एक परिवार के बीच में हैं, एक माँ के बीच में हैं, जो माँ घर में खाना बना के हमें खिला रही है, उस खाने को हम खा रहे हैं। मैं पर्सनली साथ में था, पेशेंट के साथ में था मैं। फिर एक वेद के नाम पे वेद शिखा जी जो थी, पर इसके बाद में जब उनसे मिलता था तो ऐसा लगता था एक अपनी बहन से डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू आते थे कि इतना प्रेम ऐसी जगह मिल सकता है जिसका नाम हॉस्पिटल है। तो वो जो अनुभव थे वो अद्भुत थे, उसको मैं जितना बयां करूं शायद मैं बोलते ही रहूँगा, वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं देख रहा था एक के साथ एक का इलाज फ्री हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था मेरा इलाज फ्री हो रहा है, क्योंकि मुझे भी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा था, ठीक है। तो पेशेंट के बारे में बोलें तो उसका तो इलाज हो ही रहा था, पर दूसरे को पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसे इलाज की ज़रूरत ना पड़े, वो मैं महसूस कर रहा था वहाँ पे। और उसके बाद जब मैं 1 महीने बाद घर आया, तो यकीनन मैं 1 महीने तक उस सारे चार्ट को भूल नहीं पाया। वैसे तो हमने घर में उसे बहुत फॉलो करने की कोशिश करी और मैक्सिमम हमने करा भी, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें पड़ाव की तरफ से शिखा जी की तरफ से डांटे भी पड़ती थी कि तुम अगर फॉलो नहीं करोगे तो दोबारा यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो हमने फॉलो भी किया। पर आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि घर की किचन में वो सारी चीज़ें मेंटेन करना, बना पाना एक टिपिकल टास्क है। आज हम कोशिश करते हैं, पर उसको हम 3 दिन 4 दिन फॉलो कर पाते हैं, फिर वो 4-5 दिन फिर ऐसे रह जाता है। घर की किचन में वो सारी चीज़ मेंटेन करना एक टिपिकल है। मैं इसके लिए ज़रूर पड़ाव के समस्त एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसी मील कहीं ना कहीं, जैसे ये जोमेटो चल रहे हैं, ब्लिंकिट चल रहे हैं, ऐसी मील पड़ाव की तरफ से बनाई जाए जो घर वालों को अगर ज़रूरत है तो उनको मिल सके, और वो एक टाइम ना हो, वो तीनों टाइम हो, क्योंकि उससे अच्छा डिटॉक्स होना मैंने आज तक जीवन में नहीं सीखा। अगर आप मेरी एज में अगर ऐसा पेनक्रियास से कुछ होता है आपको, तो पहली 2 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए
वो तो अपनी डाइट मेंटेन करना चाहिए जो कि वहाँ से मिलती है, और वॉकिंग करना चाहिए, फिजिकल रहना चाहिए। और जो वो नहीं करना चाहिए सेम वही फिजिकल रहना चाहिए, और जैसे खाना मेंटेन करना चाहिए पूरा। जो भी पेरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेम देना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थितियों में हमें पता चलता है कि इस बच्चे ने ये खाया था तो इसलिए हो गया, मेरी बच्ची छोटी थी, इसका सारा गुनहगार मैं हूँ कि मैंने इसे खिलाया था। पर ये जो बीमारी है जाने अनजाने बड़े बच्चों को भी हो सकती है, तो वहाँ पे माँ बाप एग्रेसिव होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या खाया, क्यों खाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ऐसी विकट परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें हर तरह से बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए, और बच्चों को कहीं ना कहीं जो इलाज कर रहा है उसके बच्चों की मानसिकता में उसे हमें ईश्वर की तरह बनाना चाहिए कि आप ब्लेस करो इन डॉक्टरों को, ब्लेस करो इन वेद को, और कहीं ना कहीं ब्लेस करो अपने आप को, और हम भी उन बच्चों को ब्लेस करें। मैं अपने पेरेंट्स से तो यही अपील करूंगा कि उनको हर पल अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस समय किसी एग्रेसिव मोड में नहीं आना चाहिए। उन लोगों के बिलीव को बढ़ाने के लिए मेरे मेरे पास तो प्रैक्टिकल है कि इसको अगर ये बोला जाए कि इसका इलाज लंबा चलता है, तो ऐसा नहीं है। और इलाज लंबा तो एलोपैथिक में बीपी का भी चलता है, क्या उससे बीपी ठीक होता है? पर मैंने तो यहाँ पे देखा है कि इलाज लंबा भी नहीं चलता और पेशेंट नेक्स्ट डे ठीक होता है। तो ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है कि आयुर्वेद का इलाज लंबा चलता है, देर में इससे रिलीफ मिलता है। ये मैं जो भी मुझे जहाँ जहाँ तक सुने, मेरा अपना कहना यह है कि कम से कम पड़ाव में आके ऐसा कुछ नहीं होता। मैं औरों के लिए तो नहीं कह पाऊँगा, और जिस इलाज के लिए मैं आया था उस इलाज में पड़ाव में आके ऐसा नहीं होता कि इलाज लंबा चले और उसके रिजल्ट ना आए, या रिजल्ट बड़े देर में आए। किसी को जान बचानी है तो मैं कहता हूँ उसको जिस दिन पता चले उसी दिन आना चाहिए। अगर मैं रिकमेंडेशन की बताऊँ तो एक वजह नहीं, मेरे पे बहुत वजह है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, वहाँ के रिजल्ट्स, और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रिकमेंडेशन, मैं इंतज़ार करता हूँ कि कहीं आसपास में कुछ ऐसा हो रहा हो तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ, वो मेरे पास ना पहुँचे, क्योंकि एक सोशल सर्विस भी है, किसी की जान बचा पाना। ईश्वर ने एक हमें शरीर दिया है, उस शरीर में आत्मा दी है, उसको बचा पाना अपने आप में बहुत बड़ा ईश्वरी काम है। तो अगर कहीं मुझे पता चलता है तो मैं उस पर रीच करता हूँ और उससे कहता हूँ बिना लेट हुए आप इमीडिएटली वहाँ पे जाइए। और ये मैं धन्यवाद करूँगा पड़ाव का कि अगर मैं अपने फ़ोन भी करता हूँ तो आज भी जो वेद शिखा जी हैं वो मेरे फ़ोन को अटेंड करती हैं। और जब मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो यहाँ पे उनको बिल्कुल अटेंड किया जाता है, और हमेशा आज तक के रिजल्ट मेरे 100% पॉजिटिव हैं। जो गया है वो स्वस्थ होके आया है, जिसने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है, और आज भी उसके चेहरे को देख के मेरी आँख भर आती है। तो यकीनन वो शख्स जो होगा वो मेरी वेद शिखा जी होंगी। मैं उन्हीं को धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्हीं को भरपूर ब्लेस करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। तो वो एक सिंगल नाम होगा, वेद शिखा।